हेलो बच्चों। तो द्विघात समीकरण का हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण के विविक्ति कर ज्ञात करें तथा इसके मूलों का अस्तित्व की जांच करें। यदि वास्तविक हो तो उसे द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन and find the nature of roots. If they real, then find by quadratic formula मेथड से बनना है। ठीक है, तब का क्वेश्चन है 2x² + 6x + 3। यहाँ हम लोग देखेंगे स्क्वायर है, इसका मतलब आपका द्विघात है, 2 पावर्स वाला है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो वर्क करते हैं a इक्वल ABC फाइंड करते हैं। ax² bx + c हम लोग का जो फॉर्मूला है, उसी बेस्ड पे a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 3 है। तो हम लोग d निकालना चाहेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d का होता है b² - 4ac। तो d का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह में 2, c के जगह में 3। d का वैल्यू हमारा 6 का 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 का 24, घटा दो d इज इक्वल टू 6 और 36 और 24 यानी 12। ये जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारा d निकल गया। आप इतना बना दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और यदि आपका उसका मूल का अस्तित्व यानी d जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो, इतना आप लिख देते हो तो इसमें भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। और फिर इसके बाद एक लाइन लिखते हो, इसलिए इसके दो वास्तविक और असमान मूल हैं, असमान मूल हैं। इतना आप लिख देते हो, 1 नंबर और मिलेगा। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब चलिए, ये जब दो अनइक्वल है और रियल रूट्स है तो हम लोग निकालते हैं। इतना करेंगे तो आपका स्कोरिंग इसी तरह से होगा। ये फॉर्मूला आप लिखते हैं 1 हाफ मार्क्स, इतना निकालते हैं हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, 2 नंबर का पक्का। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघाती सूत्र। क्या है, द्विघाती सूत्र से यानी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या होता है, x इज इक्वल टू -b ± √d/2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू -b का वैल्यू कितना है 6, तो क्या लिखेंगे 6 प्लस माइनस d का वैल्यू हमारा 12, क्या है 12/2। a का वैल्यू देखिए 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2। हम लोग इसी को थोड़ा सा और बनाते हैं, क्या हो गया, x का वैल्यू -6 प्लस माइनस 12 को थोड़ा फ्रैक्शन करो, 2 गुना 2 12 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस 2 के बदले 1 निकलेगा। अब अंदर में बच गया 3 और नीचे हमारा क्या हो गया 4। तो हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्क लोड करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो बचा क्या -3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अभी हम आपका प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर क्या बचा 3 और नीचे क्या बच रहा है 4। नीचे 2 का टेबल से खत्म करो, क्या हो गया x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √3/2 यानी 2 रूट्स, 2 मूल क्या होंगे, 2 मूल का मतलब है 2 रूट्स कौन कौन से हैं, एक तो अल्फा है -3, एक प्लस रूट में हो गया और एक बीटा मिलेगा, क्या मिलेगा बीटा -3 √3/2। इस प्रकार से 2 रूट्स हमारे तैयार। इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका 2 नंबर, 2 2 4 नंबर, 5 नंबर का ये प्रश्न है। अब हमारे एक और प्रश्न लेते हैं, x + 1/x = 3।
यहाँ पे एक कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 नहीं आएगा, बाकी सब आ सकता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करें, पहले ये हमारा द्विघात समीकरण में है या नहीं जांच करते हुए काम करें। तो सॉल्व करने का मतलब है x मेरा एलसीएम हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 1 इज इक्वल टू 3। अब हम लोग को ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x। अब हम लोग एक तरफ इक्वल टू 0 करते हैं, तो 3x मेरा इधर आएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा द्विघात बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तैयार। अब ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे a b c फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1। तो हम लोग निकालेंगे क्या, d इज इक्वल टू फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू b के जगह में -3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह में 1, c के जगह में 1। तो d वैल्यू क्या है, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 माइनस 4 1 जा 4। d का वैल्यू कितना हो गया 5। अब 5 वैल्यू हो गया, अब आप बता सकते हैं 0 से ज्यादा है, इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। इसलिए इसके क्या होंगे, इसके दो वास्तविक वास्तविक और असमान मूल होंगे, असमान मूल होंगे, मूल हैं। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। इसके कितने रूट्स हैं, 2, और दोनों अनइक्वल हैं। कौन कौन निकाल लेते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र से यानी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। x का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू क्या है -3, तो माइनस ये फॉर्मूला वाला और b का वैल्यू -3 प्लस माइनस d का वैल्यू देखिए कितना है 5 है, तो क्या लिख देंगे 5। तो बाय नीचे 2, a के जगह में हमारा 1 है, 1 के देखिए a के जगह में मेरा 1 है, वैल्यू रख दिया, b के जगह में -3 और रूट अंडर डी के जगह में क्या है 5 और नीचे 2 और a का वैल्यू 1। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 5 और नीचे हो गया 2 1 का 2। यहाँ पे हमारा आप दिख नहीं रहा है 2 ठो, तो एक प्लस का वैल्यू होता है और एक माइनस का, इसलिए क्या होगा, 2 मूल कौन कौन होंगे, 2 मूल यानी 2 रूट्स क्या होंगे, 2 रूट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा अल्फा 3, एक प्लस साइन में ले लो √5/2, और एक क्या होगा बीटा 3 माइनस √5/2। इस प्रकार से आप लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी हम लोग इसका एक और पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम द्विघात समीकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। जैसे आपका बोल रहा है k का मान ज्ञात करें यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, किसका, k का वैल्यू फाइंड करना है। हुज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल हो। तो लेट ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। 3x² प्लस 2kx, k का वैल्यू निकालना है, प्लस 27 इक्वल टू 0। चलिए हमारा इक्वेशन है 3x² प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ a का वैल्यू क्या है बता सकते हैं 3, b का वैल्यू क्या है 2k, x छोड़ के बाकी होता है, ये x है, ये क्या है x है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये x है, ये हमारा क्या है x है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k और c का वैल्यू क्या होगा 27, c का वैल्यू क्या है 27। तो हम लोग इसका सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम लोग बोल रहा है क्या, सिंस यानी मूल वास्तविक है, मूल
वास्तविक और समान है, मोल समान है, मोल समान है मतलब रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, डी का वैल्यू इक्वल है, डी का वैल्यू इक्वल है। एंड डी का वैल्यू फॉर्मूला लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के जगह हम क्या लिखेंगे, 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह में क्या है 3 और सी की जगह में 27, तो क्या इक्वल टू क्या हो गया 0। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर माइनस, गुना करो 4 तिहाई 12, 12 सते 84, हाथ में 8, 12 दूना 24, 24 और 8 32 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले गए, ठीक है, तो क्या हो गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 324, ठीक है। अब 4 हमारा डिवाइड होगा, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाय 4, 4 से काट दो 8 और 1, यानी k स्क्वायर का वैल्यू 81 हो गया। अब यहाँ पे चेक करें k का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 81, स्क्वायर है तो इधर जाके क्या किया, स्क्वायर रूट बनाया, तो k का वैल्यू क्या हो गया 81 का वर्गमूल, यानी ये प्लस में भी रहेगा और माइनस में, यानी प्लस माइनस 81 कितना होता है 9, इसीलिए k का वैल्यू क्या होगा +9 भी होगा या क्या होगा -9 भी होगा। इस तरह से k का हमारा कितना वैल्यू होगा 2। टू रूट्स बोल रहा है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान है, k का वैल्यू यदि 9 प्लस में रखते हैं तो भी वही आंसर आएगा और -9 रखते हैं तो भी। इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं, kx प्लस इंटू एक्स माइनस 2√5 प्लस 10 इक्वल टू 0, क्या हो गया मल्टीप्लाई kx को x से तो kx स्क्वायर माइनस kx को 2√5 से तो क्या हो गया k टू ऐसे 2√5 kx प्लस ये तो हमारा अलग टर्म ही है 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस ब्रैकेट को तोड़ दिया, kx को x से kx स्क्वायर माइनस kx को 2√5 से तो 2√5 kx प्लस 10 इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है k है, a का वैल्यू k है, b का वैल्यू क्या है -2√5 k और c का वैल्यू क्या है 10 है, c का वैल्यू क्या है 10 है। देखो a का वैल्यू k, b का वैल्यू -2√5 k, x छोड़ देना है, x स्क्वायर छोड़ देना है, c का वैल्यू क्या है 10। तो हम लोग क्या बोल रहा है सिंस मूल समान है, मूल समान है, इसका मतलब रियल और रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब है d का वैल्यू इक्वल टू 0, d का वैल्यू क्या है 0 है। d का फॉर्मूला लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 0। b का वैल्यू देख लो क्या मिल रहा है -2√5 k, इसका क्या बोला गया स्क्वायर -4, a के जगह में क्या बोला गया है k प्लस इंटू c के जगह में क्या है 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। माइनस का स्क्वायर करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 और इधर k का स्क्वायर क्या हो गया k स्क्वायर, इसका टुकड़ा देखो 2√5 k का स्क्वायर किया तो 2√5 k गुना 2√5 k होगा, तो 2 दूना 4 लिख दिया, √5 5 लिख दिया, k इंटू k स्क्वायर हो गया। अब हम लोग माइनस 4 दाहिने 40 k इज इक्वल टू 0, ये हमारा सॉल्यूशन में जा रहा है, दोनों में k है कॉमन ले लो 4k, तो बचा क्या यहाँ पे 5k, 4 और k निकला क्या बचा 5 और एक ठो k माइनस 4 का टेबल कितना बार में 10 बार में और k तो बाहर निकाल दिए इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 0 से कंपेयर करो 4k इज इक्वल टू 0, 4k को 0 से तो k इज इक्वल टू 0/4, तो k का वैल्यू क्या आ गया 0 में किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0। अब यहाँ पे एक और टर्म्स है 5k माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 10 जाके क्या करेगा माइनस का प्लस k इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 2 बार में, तो
तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इस तरह से k का हमारा 2 वैल्यू मिला। ठीक है, इस प्रकार से k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। k के जगह में p रहेगा, q रहेगा, हम लोग इसी तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। विशेषकर और बहुत सारा प्रश्न है, आपको एक प्रश्न देते हैं, ट्राई कीजिएगा। आपका प्रश्न है 9, ट्राई इट। देखेंगे क्या क्वेश्चन है। ये है आपका प्रश्न 9x² 9x² माइनस 3kx प्लस k इक्वल टू 0, प्लस k इज इक्वल टू 0। आप ट्राई कर सकते हैं इसमें 9x² माइनस 3kx प्लस k, 3kx प्लस k इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे